कि भैया बहुत देर हो गई, अब भैया देर न करो, अब आ जाओ, अब देर बहुत हो गई है, हम लोगों की आंखें एकदम नम हो गई हैं आपका इंतजार करते करते। आप हमारे बड़े भाई हो, कहीं से गलती हुई है, कोई बात हुई हो तो क्षमा करिए। आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से हम लोग जिता के देंगे। आपके परिवार के हैं, आपके बिना हम लोग शून्य हैं। हम लोग शून्य हैं। जब हम क्षेत्र में जाते हैं, नौजवान मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, किसान भाई मिलते हैं, तो वो यही शब्द कह रहे हैं कि जाओ, जो ना राहुल गांधी को घोषणा करा के लेके आओ और हम लोग आपकी ऐतिहासिक मतों से जिता के देंगे। तो उनसे हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अगर उनको लगता है कहीं से गलती हुई है हम लोगों से, इसके लिए कि वो बड़े भाई हैं, इस रूप में हम माफी मांगते हैं। इसलिए माफी मांगते हैं कि हम उनके परिवार के हम अपना सदस्य मानते हैं, इसलिए भी हम माफी मांगते हैं कि भैया आओ और अमेठी आपको आपकी ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रही है। हम भी पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और राहुल गांधी भी पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं कि अमेठी उनका परिवार है और रहेगा, और राहुल गांधी आएंगे। वो कांग्रेस के एक सच्चे नेता हैं, वो सच्चे और अच्छे नेता हैं, वो शिव भक्त हैं, और उनसे उन जैसा नेता होना बहुत बड़ी बात की बात है कि हम उनके पार्टी में हैं और उनके पार्टी में एक कार्यकर्ता और सिपाही के रूप में काम करते हैं, काम कर रहे हैं। वो एक राजनीतिक संत हैं और संत हैं, शेर हैं, और वो शेर गरज के साथ आएगा। यही कह रहे हैं कि शेर आए तो सही समय से गरज के साथ में आए। इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि अब हम लोगों को क्षेत्र की जनता को जवाब देते देते हम लोग थक गए हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपने परिवार में भैया लौट के आओ और हम लोग सारी जो भी गलती हुई है उसको माफ करो और आओ अमेठी। अमेठी आपका घर है, आपका घर रहेगा हमेशा, आपसे कभी अलग अमेठी नहीं हो सकती। राहुल जी पूरी तरह से तैयार हैं, वो आएंगे, लड़ेंगे, लेकिन देर हो रही है। जो सब्र का बांध हम लोगों में है, अमेठी की जनता का सुन करके, जो जिला कमेटी के सारे पदाधिकारी और भी लोगों में, जनता में है, वो बांध अब सब्र का टूट रहा है। इसलिए हम लोग अपने नेता को याद दिलाएं कि जल्दी करिए, देर बहुत हो गई है, अब सहन नहीं हो रहा है। जिस तरह से राधा और कृष्ण का प्रेम में राधा बिन कृष्ण नहीं रह सकते या कृष्ण बिन राधा नहीं रह सकते, उसी हिसाब से अपने नेता से प्रेम है यहाँ की जनता का, हम लोगों का। हम उनको याद दिला रहना चाहते हैं कि उस चीज को समझें यहाँ के और जल्दी से जल्दी घोषणा करें और हमें यहाँ से चुनाव। क्या कोई इंटरनल कम्युनिकेशन या फिर कोई लेटर एआईसीसी से या फिर लखनऊ से आप तक नहीं पहुंचा है अब तक कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी या फिर कोई और भी व्यक्ति या फिर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ रहा है? क्या आपके बीच में असंतोष है? क्या आप तक वो कोई मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है? आप लोग ग्राउंड में काम नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों की पूरी तैयारी है। आपके पास कोई मैसेज आया है अभी? नहीं, अभी यही तो इसी के लिए तो कह रहे हैं जल्दी मैसेज भेजिए। हमें मालूम है कि लड़ना है, राहुल जी लड़ेंगे, लेकिन सब का बांध अब इंतजार करते करते भाई अब मतलब इंतजार की इंतहा हो गई है। जल्दी से जल्दी बस घोषणा करें और हमें और लड़ेंगे, यही हम लोग चाहते हैं कि जल्दी घोषणा करें। केवल 3 दिन बच गए हैं नामांकन को, क्या लगता है कि अब राहुल गांधी आएंगे आपको? अरे नामांकन तो 1 घंटे में होगा सर, 100% राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे। और राहुल जी अगर नहीं आते हैं तो कोई और? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 100% क्या 110% आएंगे। प्रियंका गांधी आती हैं अगर राहुल गांधी परिवार से कोई भी आए या फिर गांधी परिवार से कोई भी आए, यही हमारे लोगों की सोच है। जो हमारी लोग सोच है कि जल्दी से जल्दी वो आएंगे और बस घोषणा जल्दी कर दें तो नामांकन का टाइम 3 तारीख तक का। आपके पास समय कम बचा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं स्मृति ईरानी, वो लगातार रोड शो कर रही हैं। अब तो उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, कल 5 किलोमीटर का उन्होंने रोड शो किया, लगातार वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं। इतना समय आप लोगों के पास नहीं बचेगा, तो क्या लगता है ये राहुल गांधी के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक की सिचुएशन रहेगी? थोड़ा पिछड़ते दिखाई देंगे वो रेस? उनका काम करने का तरीका अपना है और हम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। यहाँ गांधी परिवार का घर है, पूरी जनता उनका परिवार है, तो जनता में चाहे एक बार घूमिए चाहे घर घर बार बार जाइए, उसका कोई फर्क नहीं है। राहुल जी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, नामांकन करेंगे और बहुत भारी वोटों से जीतेंगे।